पढ़े लिखे नहीं लिखे पढ़े हैं। आप सब पढ़े लिखे हो। कब कहाँ के बिना पढ़े लिखे सीनियर है भैया। जब हम कछु नहीं जाना थे, जब मुनि बन गए थे भैया। हमारे यहाँ के 2 चतुर्मास हो चुके हैं इसी धर्मशाला में। यही है, यही काम है और कुछ काम नहीं है समाज में। हमारी शुरुआत महाराज जी आपसे हुई। शुरुआत में चतुर्मास पहला हुआ था, तब जुड़े थे महाराज जी से, और रतनकांत साहब का चार आपके द्वारा पढ़ा, उससे जिज्ञासा बन गई। महाराज जी हमने हमारे पास अभी 4 प्रतियां तो मैं 3 प्रतियां तो बिल्कुल हस्तलिखित मैन है संस्कृत की, और उसकी 4-5 जो है फोटोकॉपी। हम आपको बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। 5 फोटोकॉपी, उन सब का हमने पाठभेद मिलाया। जितने इनके पाठभेद दिए, इनमें सब में निशान लगा करके पूरा तैयार किया। और ये जो है प्रति इसलिए बना रहे हैं कि पंडित जी ने कई जगह बढ़ाया था, तो गड़बड़ किया उनके, तो हिंदी अर्थ में है, हिंदी अर्थ में भी किया, और मूल में भी कई पाठ बने करेक्शन से छूट गए या वैसे छूट गए, प्रसंग नहीं मिला पाए, और जो ऊपर देना था नीचे दे, नीचे देना ऊपर दे दिया। तो उसको हमने क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी मूल सर्वार्थ सिद्धि को बना रहे हैं। ये इसकी टीका ही आप लिख रहे हो, ज्यों की त्यों नहीं, इसमें पूरा करेक्शन पाठभेद डाल करके, पाठभेद डाल। हाँ, और प्रतियां हमारे पास है सब। तो हमने पहले इसमें निशान लगा लिए उसमें, और ये 3 पहले तो लिख चुकी हमारी 3 कापियां ऐसी लिख चुकी है, और चौथी पे वो चल रहा है कार्य। तो हाँ, ये आत्मा है चल रहा है। तो अभी चल रहा था निर्जला के बारे में चल रहा, तो महाराज जी विषय बहुत अच्छी चीजें हैं। कई चीजें तो अपन लोगों ने ऊपर तो समय सार की बात चल रही थी कि जीवाजीव अधिकार, फिर उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार, फिर उसके बाद जो है पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, आश्रव के बाद बंधन उन्होंने से संवर दिया, संवर के बाद निर्जरा दी। तो निर्जरा जो समय सार की निर्जरा है वो शुद्धोपयोग की निर्जरा है, अध्यात्म दृष्टि द्रव्या नहीं हो, उसे निरानुबंधी निर्जरा कहते हैं। निर्जरा गुणानुबंधी, गुण दोष भावना, ये जो है निर्जरा अनुपेक्षा, जो शुभानुबंधी निर्जरा है वो शुभोपयोग की निर्जरा है, और जो शुद्धोपयोग की निर्जरा है वो निरानुबंधी निर्जरा है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा चिंतन नहीं है, ये गुरुओं नहीं, का हाँ, वो तो है, तो वो तो खोजा समय सार की अपनी जो अब युक्ति तो दी है ना। हाँ, इसकी तो होगी अब कि ये समय सार में निरानुबंधी निर्जरा का ये नहीं, कहीं नहीं है। आप कहीं भी पढ़ लेना, नहीं है, ये पूज्य पाठ से सिद्ध हो रहा है। पूछ पाठ से सिद्ध, ये जो भेद बनाया, हाँ, ये भेद बनाया जैसे है। अभी तक अपने यहाँ ये शुभानुबंधी और निरानुबंधी, निरानुबंधी, इस शब्द के उच्चारण में वो फर्क पड़ जाता है। तो हम ये बताना चाहते थे कि निर्जरा उन्होंने 2 प्रकार की देखी। तो पहले तो अबुद्धि पूर्वक जो निर्जरा है वो अकुशलानुमूला है, और कुशलानुमूला फिर 2 प्रकार की कर दी, शुभानुबंधी और निरानुबंधी। तो जो शुभोपयोग पूर्वक निर्जरा होती है वो शुभानुबंधी होती है, और शुद्धोपयोग पूर्वक निर्जरा होती है वो निरानुबंधी निर्जरा होती है। अब इसमें फीलिंग क्या करेंगे अपन, फीलिंग आना चाहिए निरानुबंधी निर्जरा की। तो उस समय जब जीव शुद्धोपयोग में होता है तो सत्ता में ही उस जीव के क्या होता है, जो स्थिति अनुभाग है वो डिलीट हो जाते हैं। जो भी कर्म उदय आता है वो प्रकृति उपदेश उदय होकर खेलता है। यदि उसमें थोड़ा सा भी प्रकृति स्थिति अनुभाग जिंदा रह गया, थोड़ा सा भी जिंदा रह गया, तो वो नियम से वो कर्म को बंद करा देता है। बंद 2 प्रकार से होता है कर्म बंद, 2 प्रकार, एक आश्रव पूर्वक बंद हो रहा है, दूसरा उदय पूर्वक बंद हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक व्यक्ति ने नई दुकान खोली, उसके बाद पैसे तो थे नहीं, कर्जा लेके खोल ली, तो आश्रव पूर्वक बंद हो गया। और उस कर्जा को चुकाने के लिए फिर कर्जा ले रहा है, ये उदय पूर्वक बंद हो रहा है। तो कर्जा को चुकाने के लिए क्यों कर्जा नहीं लेना चाहिए। यदि कर्जा से को मुक्त होना है, भले थोड़ा थोड़ा चुकाओ, पर कर्जा को चुकाने की कर्जा लोगे तो कर्जा कभी चुक नहीं सकते। आपने अच्छी बात बताई महाराज। हम तो अच्छी बता रहे, तू समझा कब है, तू तो बन गया ठीक। अभी होता है ना वो खेलिया वाले, इतनी सुनाते। इनके ससुर जी थे गुलाब चंद जी, बड़े विशुद्धि वाले विद्वान थे, अच्छे थे, साधक थे, और खूब गाली देते,
थोड़ा वालों को, एक बच्चे बेईमान। कबाड़िया पंडित है तो ये ये तो बहुत अच्छी बात है। तो निरनुबंधी निर्जरा। अब निर्जरा के बाद उन्होंने बंध दिया। समय सार में निर्जरा के बाद बंध इसलिए आया, यदि तुम्हारी निर्जरा करने में कहीं भी भूल होगी तो नियम से कर्म का बंध हो जाएगा। अच्छा, निर्जरा के बाद बंद अधिकार आया उसमें। काका। और उसके बाद जो है मोक्ष अधिकार दिया। ये वजह है, बंद पूर्वक मोक्ष होता है। ये बहुत अच्छी खोज है, ये अभी तक सुनने में नहीं आई इस तरह से। अब आप आते नहीं सुनने के लिए तो हम क्या करें। और एक पुलिस वालों मिलिट्री वाली बात बहुत अच्छी लगी महाराज जी। वो तो सब बातें अच्छी, अब तो हमारे मुंह पे कह रहे हैं अच्छी अच्छी। बहुत अच्छी। फिर उसके बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार दिया। वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार क्या है? जैसे दर्शन विशुद्धि, जैसे दर्शन विशुद्धि है जिसमें क्या बोलते हैं 25 मत दोष नहीं, वो दर्शन विशुद्धि है। उसी प्रकार से विशुद्ध ज्ञान क्या है, सर्व विशुद्ध ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से भय और आसक्ति दोनों निकल गई वो सर्व विशुद्ध ज्ञान है। ये रटा हुआ ज्ञान नहीं है। आसक्ति निकलने का मतलब कथा हट गई। बस किसी भी चीज से भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। आनंद की जो डेफिनेशन है, भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। महाराज जी भय तो 8वें गुण स्थान तक रहता है, उसके बाद अरे सुन तो काका, ये सब करना योग है। अध्यात्म में सप्त भयों से नहीं डरेंगे, अध्यात्म के सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सम्यक दृष्टि तो का भय से अगर युक्त है तो समय सार की दृष्टि तो सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी उस समाचार के बारे में बताते हैं, अभी पहले हम उसको पूरा कर दें। अब ये देखिए आप, आनंद की जो डेफिनेशन है भय और आसक्ति। अब ये बताइए, इसका कमरा है, कमरा भरा हुआ है और उसमें हवा है। अपन सांस लेते हैं तो क्या उसमें आसक्त होते हैं कि थोड़ी और ले लो? सहज लेते हैं क्या? उसमें कोई आसक्ति नहीं होती। और छूटती है तो भय होता है कि निकल गई तो आएगी कि नहीं आएगी। तो वही श्वास की प्रक्रिया हर चीज पर लगाइए आप। संसार की सबसे कीमती वस्तु अपने पास है, उसका नाम श्वास है। क्या फ्री में मिलती है? हाँ, फ्री में मिलती है पहली बार। इसीलिए संसार की किसी भी वस्तु को यदि तुम्हारे व्यवहारिक प्रयोग में आती है तो श्वास की तरह लो, और जाती है तो श्वास की तरह छोड़ो। बहुत बढ़िया। दर्पण अनासक्त होता है, आया तो वेलकम, गया तो वेलकम। चांद कभी पास नहीं आता, परछाई में देखा जाता। विश्व कभी बाहों में नहीं समाता, केवल नक्शों में लिखा जाता। कैसे कहूँ किसी एक को अपना बना लो, दर्पण किसी एक को अपना नहीं बना। किसी को अपना बनाने की आदत, सुन ले पंडित जी, किसी को अपना बनाने की आदत और किसी को बन जाने की चाहत, ये दोनों ही बंधन है। अपना कहना ही बंधन है बस। और अपना मानना ही बंधन है। अब समय सार, पूरा समय सार 7वीं गाथा में, पूरे समय सार का सार 7वीं गाथा में। आचार्य कहते हैं आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चार्य है। आत्मा केवल ज्ञायक भाव, गायक हो शुद्ध हो। अब इसको टीकाकार ने क्या किया, एक शब्द जोड़ करके उसको विश्लेषित किया ज्ञायक भाव को। क्या कहा? तंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। तंकोत्कीर्ण शब्द प्रयोग किया। अभी तक हिंदी टीकाकारों ने उसमें ज्ञायक बना, उसको तंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से। हाँ, अभी आपको वही ले जा रहे हैं। अभी तक हिंदी टीकाकारों ने टंकोत्कीर्ण शब्द का अर्थ क्या किया? जितने भी हिंदी टीकाकार हैं उन्होंने टंकोत्कीर्ण शब्द का अर्थ टांकी से उगेरा, यही किया। परंतु जब हमने खोजा इसको तो ये अलग अर्थ है। अभी बताते हैं। प्राचीन काल में सिक्का प्रिंट होता था, अभी भी होता है। टाकी जो टकसाल बोलते थे ना। हाँ, तो वो टकसाल बोलते हैं। सिक्का प्रिंट होता है उसे टकसाल बोलते हैं, और उसको पैसे को टका बोलते हैं। तो जो डाई बनती है
वो एक साथ बनती है और एक साथ उसे करोड़ छापो तो एक सी छपती है। तो आचार्य भगवान उसको टंकोत की एक ज्ञान भाव क्या कहना चाहते उससे कि तू अपने उपयोग से कहीं भ्रष्ट भी हो जाए और फिर आत्मा में आए तो ज्ञायक भाव के अलावा और दूसरा भाव नहीं मिलेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, वो एक सही रहेगा। पहला। दूसरा, टंकोत की एक न्याय का नाम है। टंकोत की एक न्याय का नाम है। श्लोक वार्तिक अलंकार का पहला भाग प्रश्न नंबर 598-99 पर माणिकचंद जी कोंदे ने उसमें लिखा है, जिसमें उत्पाद व्यय और ध्रुव एक साथ होते हैं, अस्तित्व वस्तुत नास्तित्व एक साथ प्रकट होते, टंकोत की न्याय कहते हैं। अब सिक्का में उत्पाद व्यय ध्रुव एक ही साथ प्रिंट हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। टाकी में आप एक बार में आंख भी नहीं बना पाएंगे, एक सी दूसरी चीज नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सही बात। अब सही बात के बड़े भैया अब आई समझ में। समझ में बैठ गया आनंद जी आप। एक साथ तीनों एक उत्पाद व्यय जब सिक्का बन रहा है तो तीनों एक चीज है। और एक बार टांकी से तो एक दो तीन नोट अलग प्रिंट अलग। हो गया। अच्छा, उत्पाद तीसरी व्यय बात और हम आप बता देते, टांकी का भी यदि अपन करते हैं तो आप जब देखते हैं कि कोई भी जो चित्रकार होता है, शिल्पकार होता है, तो क्या करता है, वो जब टांकी चलाता है ना तो एक सी आवाज आती है, टक 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 टक। उस आवाज में अंतर नहीं आता। अब एक चीज को तीन तरह से समझ लो। पहले समय में जब कलदार गिने जाते ना चांदी के, तो कैसे गिनते थे, ऐसे गिनते थे। यदि कोई खोटा होता तो उसकी आवाज अलग आती और बाकी की सब एक सी आवाज आती। खोटा मतलब जैसे यहाँ करोड़ों की जो कमी है तो वो आत्मा खोटी है अभी। देखो सही बात, बिल्कुल राइट। उदाहरण बहुत है। ये सब जिरमानी की कृपा गुरु काशल महाराज जी, मेरे पास कोई चीज है। उदाहरण आचार्य जी के और जी के उदाहरण बहुत अच्छे हैं। मेरे पास दो चीज है और ना मैंने दूसरी दुनिया की चीजों, मेरी कोई रुचि नहीं। जी रुचि है कि जिनवाणी तो है। ये हमारे साथ जाएगी, जो हमारे साथ जाना वो हमें। जीवन बहुत थोड़ा है, 60 साल की उम्र होने को आ गई, शरीर कब पटाखा फूट जाए चले गए। हमारे साथ एक महाराज थे, 53 साल के थे। ज्ञान सागर जी महाराज जी बैठी बैठी चले गए, क्या क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज ले जाना है उसको अपन करो। अभी 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 एक समाचार, अभी समाचार है, मेरे साथ पढ़ने वाले एक सीनियर है, भोपाल में था, पुलिस लाइन में अटैक आया। पूरा समय सारे ज्ञायक भाव की बात करता अभी है। उसको पता है कि वो उसका सीनियर जी ऐसे ही होता है। पूरा प्रवचन सार एक गाथा में, आज हिदम कादब्बम जम सक्करी पर हिदम कादब्बम, आज हित पर हिदादो आज हिदम सुट्टू वैरक्कम। पूरा प्रवचन सार एक गाथा में आत्महित करना चाहिए। पूरा नियम सार एक शब्द में है। पूरा नियम सार पारणामिक भाव की बात करता है। बोले सारे क्षायक भाव भी, बोले वैभाविक भाव, वो कर्म सापेक्ष। लेकिन ये बात है कि नियम सार पढ़वे के पहले समय सार पढ़ो बहुत जरूरी है। अरे भैया हमें क्या होता है कई बार, क्या होता है कई लोग और 85 का है, जब उसको पढ़ा तो हम लोग डिसीजन ये हो कि प्रवचन सार और क्या नाम समय सार पढ़ने के बाद नियम सार पढ़े, नहीं तो उसको आदमी भटक जाता है। उसमें कई गाथाएं ऐसी हैं वो व्यवहारिक जीवन से न घटती होती और उसको आध्यात्मिक सीधा बनाती। और 85 का है द्रव्यानियों का न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र बिल्कुल सही। रैण सार कार्य आकार की बात करता है, श्रावक को या साधु क्या करना चाहिए नहीं करना। रैण सार के बारे में क्या विषय जो आजकल विद्वानों को चल रहा है? देखो भैया हम इनके बारे में कछु ना बोल रहे हैं, हमारे तो वे कहते हैं कुंद कुंद की कृति मेरी नहीं बात है। सुनो। उन्हें सोन गढ़वाल नहीं, ये बताओ नहीं है, ये बताओ उन्हें हमें गाली दिखी क्या? बोले हमें आत्मिक की बात कही ना, आत्मिक की बात कही तो मावक्ष मत खाओ, निर्माल्य मत खाओ, दान है तो उन्हें अच्छी बात तो कही। अब तुम किसी की मत मानो तो अपने बाप को बाप मत मानो तो हम क्या कर लेंगे। अपन उनको ऐसा नहीं है, उनको ये कहना तो क्या है कि उनको ये कि हमारी बात सिद्ध नहीं हो रही, इसलिए मुझे लगता है कि कुंद कुंद की नहीं है। हाँ बस उनका ये कहना होता है। हम समझ रहे हैं क्योंकि भाई कुंद आपकी कुंद ने बात। कुछ विषय ऐसे उठाए हैं, जबकि ये कहा है कि कुंद कुंद का श्राप का चार को ये महाराज जी अभी हम एक मिनट में अब एक नई बात बता रहे हैं आपको, बिल्कुल नई बात बता रहे हैं। देखो तो उसके बाद क्या रह गया, हाँ परमात्मा प्रकाश।
परमात्मा प्रकाश में बहिरात्मा अंतरात्मा ब्रह्मात्मा प्रकाश है। अब छांट लोगे क्या करना। अभी जो बात आई ना उसकी रैंड साहब की जी अभी हम अध्ययन कर रहे थे उनके पूजा ग्रंथों का। तो पुरानी पूजा में जो पूजपाल ने लिखी वो गुणभद्राचार्य ने लिखी 8 द्रव्य का वर्णन के बाद जल चंदन नक्षत्र पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल। इसके बाद जो अर्घ अर्घ शब्द जो है ये क्या है। हमारे यहाँ जो सानी बनाई जाती है अर्घ नहीं है। सभी द्रव्यों को मिलाकर के सानी बना दीजिए जो है ये अर्घ नहीं है। अर्घ का मतलब है बहुमूल्य द्रव्य। बहुमूल्य। और पूज्यपाद आचार्य के जो पूजन ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जो है चांदी का छत्र है, झारी है, कलश है, ध्वजा है, झंडा है, दिव्य पुष्प। हाँ नहीं पुष्प नहीं, दिव्य द्रव्य होना चाहिए। हाँ नहीं कीमती द्रव्य वो अर्घ है। इसके अर्थ में बहुमूल्य लिखा हुआ। बहुमूल्य मैं आपको बता रहा हूँ। हमें अब ये जो चीज मिली है ना ये अलग से आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो चीज मिली है अष्टद्रव्य की पूजा अलग है लेकिन जो अर्घ है वो अलग है। तो पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे मंदिर के नाम दुकान कर दी, मकान कर दिया, खेती कर दी, पेड़ लगा दिया, बगीचा लगा दिया, कुआं खोद दिया, ये सब अर्घ के रूप में है। अच्छा एक प्रश्न और एक से कुछ इसीलिए अब रोज रोज कौन करे तो उन्होंने ऐसा कर दिया। मंदिरों में जो गोलक आई है ना तो जो रुपया डालते वही अर्घ है। एक बात और आई थी कल परसों मेरे पास वही निर्माल्य है। ये 8 द्रव्य में कोई चीज निर्माल्य नहीं है। एक प्रसंग आया था कल परसों कौन आया था एक व्यक्ति आया था जो भी हाँ सुनो अरे कोई दिक्कत। तो उनका कुंद महाराज विदेश क्षेत्र गए। हमने कहा ये कल कथा आपको कहाँ से मिली जब बताओ पहले। अभी तक आचार्य प्रणीत ग्रंथों में अपन को कहीं पढ़ने नहीं आया। उन्होंने कोई प्रमाण आपको कहीं मिला? किसने कथा कहीं कोई ये 12वें 13वें शताब्दी के बाद कुंदराद्रि बेट है यहाँ कर्नाटका में। हम वहाँ दर्शन करके गए। फिर वहाँ में कई कथा पिछले थे कि स्वामी कुंदाचार्य इसी पर्वत से गए थे। कौन किस निमित्त तक गए? निमित्त तक किसको बनाया? निमित्त कोई देव शक्ति शायद देव निमित्त तक नहीं है तो स्वनिमित्त तक नहीं है ना। क्योंकि मुनि राज की अपेक्षा से देखा जाए तो विद्याओं का अगर होते भी तो प्रयोग नहीं करते। अब हम आपको बताते हैं अभी अब आपकी बात प्रसंग पर पूज्यपाद आचार्य के पास एक लेप था वनस्पति का। वो पूज्यपाद इसलिए उनका नाम उससे प्रचलित हुआ और वो लेप लगाते थे और आकाश में गमन करते थे। वो लेप हमने खोज लिया खोज लिया तो अरे अब तो उपयुक्त नहीं किया। किसी भी चीज का दुरुपयोग करना भी पर गुरुओं के आशीर्वाद से वो हमने खोजा। अब उसका प्रयोग वो लेप क्या काम करता है हम तो वैज्ञानिक विधि पर कोई चीज जरूरी कि अपन ने खोज ली तो उसका प्रयोग नहीं करो नहीं अपन उसका फीलिंग में तो लाओ। तो वो जो लेप उस मात्रा में लग जाता है पैरों पे तो क्या करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को डिस्कनेक्ट कर देता है। वो कर देने के कारण बस वो अधर चलते हैं। क्योंकि जैसे नार्थ आप जो चुम्बक लगा दो हाँ अब ये समझ में आई कि लेप कैसे काम करता होगा। जापान में ट्रेन चलती है चुंबक वाले। अरे सुशांत नहीं वो तो अपने आसपास है ना गति जो बाहर से रहा जो जीव होता है या कोई भी बाहर से रहा तो गति उसकी कैसी होती है ऊर्ध्व गति है स्वभाव। ये अपने जीव का स्वभाव है। वैसे ही अपने अगर ऐसा बनाने के लिए तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण की जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली विद्वान तो गुरुत्वाकर्षण के भाव का डिस्कनेक्ट कर देता है तो वो ऊपर चले जाता है। और उसकी लेप की मात्रा उसका अनुपात उसका फिर कैसे आएंगे ऊपर तो चले गए आएंगे कैसे नीचे बाबू। ये भी तो विधि समझ लो नहीं तो घुसने की तो सीख गए निकलने की नहीं सीखे तो मर जाओ। जो अभिमन्यु के संग में हुआ अभिमन्यु के संग में हुआ। हाँ तो अभी हाँ एक और अभी बात आई और पूर्व शिलालेख के अलावा कोई अपनी टीका ग्रंथ हमें स्मृति में नहीं है लेकिन है कहीं आया है किसी ने वो दिया है उसका संस्कृत में उदाहरण आया है। ये तो इन कथाओं को जो अपने लोगों ने चर्चा किया
ज्यादातर सोनगढ़ वाले ही इसको विदेश क्षेत्र जाने का और ये सिमंदर स्वामी को उसमें इलाचार्य का, लेकिन अभी तक मुझे मैंने कहा मुझे अभी पढ़ने में तो नहीं आया। ये कथाएं हैं और कथाओं को है जहाँ बनाया मूल आचार्य देखो ऐसा है कि आप उसमें विद्या का प्रयोग विद्यार्थी सही जन धर्म की भावना के लिए विद्या का अच्छा होता है। हम एक अच्छी बात बताना चाहते हैं स्वामी जी, हम भूल जाते हैं। आरा वाले पंडित जी ने उसको थोड़ा सा कह के आगे चल रहे, उनको ज्यादा उन्होंने वो नहीं किया। आरा वाले पंडित जी मतलब और ये नहीं ज्योतिषाचार्य अच्छा उन्हें वो तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा तो उसमें कुंद कुंद का परिचय ज्यादा है, तो इस विषय को वो गौण करके तो हम एक बहुत अच्छी बात, 2-3 बात हमको विशेष बतानी थी और बतानी है। पूर्व प्रयोगात असंगता बंदर छीदा तथागति परिणाम शुद्ध जीवात्मा की गति एक समय में 7 राजू होती है, उसमें पूर्व प्रयोग लिखा है। और पूर्व प्रयोग क्या है? पूर्व में जो किया हुआ है, नहीं जो हम लोग आविद कुलाल चक्र पाला बीज और बजरंग से बच्चे, तो उसके लिए चक्र का घुमाने का वो दिया है, उदाहरण दिया है, संस्कार बने। तो क्या हम लोग चक्र के समान घूमते हैं क्या? नहीं, उसका देखो नहीं, आपको वही प्रक्रिया बता रहे हैं कि चक्र को घुमाने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं। चक्र को घुमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। अब ये अच्छा, अब वो तो चक्र घूम रहा है, हमारी भावना क्या है? तो जो नित्य प्रतिदिन जो अंचलिका पढ़ते हैं, दुख को कम खो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मनम जिनगुण तो, ये हमारा पूर्व प्रयोग है, ये निरंतर करते रहना चाहिए। अब ये बात आ रही है कि जीव के साथ तो ये है, और शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू जाता है, उसका पूर्व प्रयोग क्या है? हमारा एक प्रश्न ये है। बाहर रहे तो उसको वहाँ पूर्व प्रयोग क्यों लगाया? बंदर छेदात कहना चाहिए उसको वहाँ पे। नहीं, बंदर छेदात कुछ भी लगा लो आप। हमारा प्रश्न ये है, एक शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजू जाता है, उसका पूर्व प्रयोग क्या है? उसका प्रश्न ये है, प्रयोग क्या है उसका? उसमें 4 उदाहरण हैं कि ऊपर जाने का कारण क्या है। नहीं, वो तो जीव के लिए 4 और जीव के लिए हो, उसको उसी के साथ हम ना बाबू, उद्गल परमाणु को उसको बनाएंगे शुद्ध परमाणु स्वभाव गति है। ऐसा होगा तो सारे शुद्ध परमाणु वहीं से दाल में इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है संभावना सत्य जिसको कहते हैं, कि जैसे इंद्र पूरे जम्बूद्वीप को पलट शक्ति, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु की शक्ति कितनी है कि एक समय में 14 राजुओं का काटा क्षमता रखता है, जाता कभी नहीं जाए यदि उसका, तो पूर्व प्रयोग चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है, जितने यदि बिना पूर्व प्रयोग के जाते, जितने शुद्ध पुद्गल परमाणु सब वहीं से दाल में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। क्षमता की अपेक्षा से बढ़ना नहीं, क्षमता ये चीजें एक दिमाग तर्क से युक्ति से सिद्ध करना है। क्षमता की अच्छा समय